जब हम भारत माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, गौ माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। भारत माता डायन नहीं हो सकती, भारत माता की जय होगी, भारत माता जिंदाबाद होगा, आपकी की पूजा नहीं होगी, नहीं चलेंगे। इनको बोलिए भारत के आजम खान जो कि मुसलमान है, इस देश का नेता है, मैं भी मुसलमान हूं, अशफाकुल्लाह खान भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं आजम खान के चरणों की धूल हूं। सेकुलर पार्टियों ने आपको इज्जत दी, इस तरह का प्रश्न नहीं दिए। आप हाथ छोड़िए और ये तरीका आप पहले अपोलोजाइज करिए। अपनी जगह सेकुलर पार्टियां गई तेल लेने, मुसलमानों को कोई गुलाम ना समझना, डराए कैसे कोई इज्जत नहीं देता। एहसान फरामोशी चल रही है, एहसान फरामोशी चल रही है। क्या वो इज्जत जो आपको दी गई ना, जो इज्जत आपको दी गई 70 साल। तो आज के इस वीडियो में फैज खान ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर कुछ भी बोल रहे थे और फैज खान भारत और भारत माता पर कुछ बोल रहे थे, तो विवेक श्रीवास्तव को मिर्ची लग रहा था। तो इसी बात पर फैज खान ने इसे धो दिया है और बच गया, नहीं तो मार भी खाता आज के डिबेट में, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था, मौलाना अंसार रजा को भी नहीं, जिस पर ये अपनी अच्छी खासी धुलाई कराया है आज विवेक। और फैज खान जिस तरह धोए हैं उसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। अमित शाह जी को सही में थोड़ा और पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। जो वक़फ़ करके पूरा वक्फ बोर्ड जो कानून आया था उस पर चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको वाकई सद्बुद्धि दे कि तुष्टीकरण की राजनीति और देश में जो बंटवारा हुआ, ये सब जानते हैं देश में बंटवारे के लिए कौन जिम्मेवार था। अंग्रेज जिम्मेवार थे, हिंदू महासभा जिम्मेवार थी और जिन्ना जिम्मेवार था। हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अब बात आ रही थी कल जो आपने चर्चा की है, अरे भाई आप कहते हो कि सत्ता ले लिया, गांधी को आप कहते हो कि उन्होंने सत्ता ले लिया। गांधी ने इस देश में अपनी जान की लगाई और किसने उनकी जान ली सबको पता है। वो जान देकर के इस देश को आज़ादी दिलाई। नेहरू ने 11 साल जेल में रह करके इस देश को आज़ादी दिलाई। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जान दिए और तब जेल में रह करके तब ये देश को आज़ादी मिली। आज आप आज़ादी पर प्रश्न लगाते हो, और तब आप क्या कर रहे थे? आपके लोग जो है उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने में और उनके साथ रह करके भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। पार्टीशन के वक्त क्या धार्मिक बंटवारा नहीं हुआ था? ये लकीर कमरे में बैठकर इसने खींची थी, क्योंकि मेरा खुद का परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से आया हुआ है। उस दर्द को, उस पीड़ा को मैं समझता हूं। कमरे में बैठकर लकीरें नहीं खींचती जनाब। उसके लिए कौन जिम्मेवार था? कौन जिम्मेवार था? हिंदू महासभा किसने करी थी? जिम्मेवार था। हिंदू महासभा सरकार में आई थी। देश को बंटवारे के लिए अंग्रेजों की वो कुनीति जिम्मेवार थी, और देश के स्वतंत्रता में कांग्रेस के लोगों ने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये आपको याद नहीं है? पार्टीशन से वक्त तक, यानी 47 से 2025 तक, पार्टीशन से वक्त तक, क्या आपको लगता है वही एक ही है? तुष्टीकरण और तुष्टीकरण। जवाब आज भी वही कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और आज भी देखिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये है। मुझे चरणों की धूल भी कहा जा रहा है, मैं स्वीकार कर लेता। अगर मुझे रसखान और अशफाकुल्लाह खान के चरणों की धूल कहा जाता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये देखिए कि जब हम भारत माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, गौ माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। आजम खान का केवल नाम ले दिया तो कितना इनको तकलीफ हो रही है आप देखिए। मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय आजम खान जी, आदरणीय आजम खान जी, आदरणीय हाफिज सईद साहब, आदरणीय ओसामा जी, मैं मानता हूं ये सब आदरणीय हैं, ठीक है। और सुनिए, भारत माता डायन नहीं हो सकती, भारत माता की जय होगी, भारत माता जिंदाबाद होगा, आपकी की पूजा नहीं होगी, नहीं चलेंगे। इनको बोलिए भारत के आजम खान जो कि मुसलमान है, इस देश का नेता है, मैं भी मुसलमान हूं, अशफाकुल्लाह खान के चरणों की धूल हूं, भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं आजम खान के चरणों की धूल नहीं हूं। ठीक है भैया, आदरणीय आजम खान के आपको एक सेकंड, ऑल ऑडियो साउंड, आपको आजम खान के बारे में कुछ बोलना बोलिए,
लेकिन आप ओसामा बिन लादेन को साहब नहीं कह सकते, हाफिज सईद को साहब नहीं कह सकते। आई ऑब्जेक्ट। मेरा सवाल यह है, इस देश की सेकुलर पार्टियों ने क्या आपके साथ इंसाफ किया है? सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहूंगा। बिरयानी जो है ना वो 3-4 चीजों से बनती है। उसमें नमक डाला जाता है, मिर्च डाला जाता है, गोश्त डाला जाता है। इसमें एक खुशबू पैदा करने के लिए एक तेज पत्ता डाला जाता है। और जब बिरयानी बनके तैयार हो जाती है और खाने की नौबत आती है तो सबसे पहले उसी तेज पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। भारत के मुसलमानों का 17 साल से उसी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आता है सब हमें इस्तेमाल करते हैं और जब खाने की नौबत आती है हमें फेंक देते हो इस्तेमाल। बहुत बड़ी बात ये सेकुलर पार्टियों का हाल है देश में। सेकुलर पार्टियों ने आपको इज्जत दी, इस तरह के प्रश्न नहीं दिए। आप हाथ छोड़िए और ये तरीका आप पहले अपोलोजाइज करिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए। मैं डिबेट को रोकूंगा अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे। आप किसी पैनलिस्ट को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार करके इज्जत देना चाहते हैं। एक बात सुनिए अजय जी, एक बात सुनिए। सेकुलर पार्टियां गई तेल लेने, मुसलमानों को कोई गुलाम ना समझना, डराए कि उसे इज्जत दी, कोई इज्जत नहीं देता। एहसान फरामोशी चल रही है, एहसान फरामोशी चल रही है। ये इज्जत वो इज्जत जो आपको दी गई ना, जो इज्जत आपको दी गई 70 साल। आपने कितनी बड़ी बात बोली है, आपने कितनी बड़ी बात बोली। फरामोशी है, एहसान फरामोशी क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने इस बात की कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान को इक्वल सिटीजनशिप दी, मुसलमान हिंदू के बराबर है। हमने दिया इसको, किसको? सेकुलर पार्टियों की वजह से बिल्कुल दिया है। तुम बन जाओ मोदी के एजेंट पर, नहीं करो वोट मोदी के लिए। एक सेकंड, मतलब विवेक श्रीवास्तव, आप इस देश में ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर, ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर एक पैनलिस्ट को लगभग धमकाया जा रहा है और कहा तुम कैसे बोल सकते हो हमारे खिलाफ। आपके सामने हुआ है, बड़े मंच पे हुआ है और कोई सेकुलर सुरमा को इन 70 सालों में दिस इज अनफेयर, बिल्कुल गलत। अंसार रजा को बड़े मंच से कहा गया है कि आप एहसान फरामोश है। आपने कैसे बोल दिया कि इस पर अमीश जी मैं एक्शन लूंगा। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग वोट के चक्कर में मुसलमानों को कुछ समझते ही नहीं है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं ये लोग जैसे चलाए वैसे मुसलमान चले। और इसी बात पर जब कोई भी इसका विरोध कर देता है तो इन लोगों को मिर्ची लग जाता है, उसके बाद यह उससे ही लड़ने लगता है। लेकिन ऐसा करके अपनी हर बार बेइज्जती ही कराता है और अच्छी खासी धुलाई करा लेता है, जिसके बाद बेइज्जत होने के अलावा और कुछ मौका ही नहीं बचता है विवेक के पास। जैसा कि आज हुआ है, यही लक्षण रहा तो जैसा आज बचा वैसे ही कभी न कभी मार खा ही लेगा। अच्छा ऐसे करे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।